सारे हैं हम लोग संघ में, सब लोग हैं, ऐसा नहीं है कि एक इधर उधर है। अब किसी कारणवश नहीं आप ने ये कसम खाया, शपथ में ही था कि कसम खाया कि हाँ अपनी जनता की सेवा करना है, लेकिन बस ये वहीं तक रहा। हमें उसके बाद अधिकार कुछ प्राप्त नहीं है। और 1 साल के बाद आज ये नौबत आ गया है कि हम लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं। उनसे बार बार आश्वासन ही मिलता है, धरातल पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कल भी हम लोग मिले हैं, कल भी हम लोग जदयू कार्यालय का घेराव किए थे। क्या कहें, हम एक अजीब से ही हाल में दोहमत में जी रहे कि हम क्या हैं। हम पे खुद पे जो आत्मविश्वास है वो हमारा जवाब दे रहा है। हम लोग जनता के मत से चुन करके सारे बिहार के जनप्रतिनिधि आए हैं और उसी कानून के तहत आज तलक चलाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। जाने के बाद भी हम लोग अधिकार नहीं। देखिए, आपको ज्ञात होगा पिछले 1 साल से दिसंबर में हम लोगों ने चुनाव जीता, शपथ लिया और एक कसम खाया कि जनता के बीच में जाके हम लोग को काम करना है, अधिकारों की बात करनी है। और 1 साल के बाद आज ये नौबत आ गया है कि हम लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं। राज्य सरकार को हम लोग जनवरी तक बोला है कि अगर जनवरी तक हमारे अधिकारों से अधिकार मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम एक सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। उसी विषय को लेकर आज एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। पूरे बिहार के कोने कोने से हमारे, चाहे पूर्णिया हो, पटना हो, दरभंगा हो, मोतिहारी हो, सारे के उप मुख्य पार्षद महोदय यहाँ पे पधार गए थे। 263 उप मुख्य पार्षद हैं। आप लोग के साथ कितनी संख्या है? सारे हैं हम लोग संघ में, सब लोग हैं, ऐसा नहीं है कि एक इधर उधर है। अब किसी कारणवश नहीं आ पाए, जैसे ठंड की मौसम है कि बस नहीं चल रही है, हड़ताल चल रही है, तो लेकिन सब हम लोग एकजुट हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं किसी दल से हम लोग बंधे हुए। एक चीज़ और स्पष्ट इसलिए कर देना चाहते हैं कि बहुत लोग इसमें अलग अलग दल से जुड़े हुए, लेकिन संघ की एक विचारधारा होती है। संघ हम लोग बिल्कुल एक यूनाइटेड है। और उप मुख्य पार्षद संघ का कोई दल नहीं है। दूसरी चीज है, इंडिया गठबंधन को लेके भी कुछ क्या रहेगा? नहीं, सुनिए, पहले आपने कहा कि सभी साथी हमारे साथ हैं कि नहीं। बिहार नगर पालिका एक्ट जो है 2007 समूचे बिहार में लागू है। उसी के अनुसार हमारा कार्यालय चल रहा है। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ये 3 हैं और तीनों उसी कानून के तहत चलाया जा रहा है जो 2007 में बनाया गया था। उस समय था कि वार्ड पार्षद से चुन करके आपको मेयर, डिप्टी मेयर या सभापति, उपसभापति चुन के आता था। अब आज के डेट में हम लोग जनता के मत से चुन करके सारे बिहार के जनप्रतिनिधि आए हैं और उसी कानून के तहत आज तलक चलाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसी को हम लोग जो है मतलब बदलने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए कि जब हम लोग अब जनता के मत से चुन के आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के मेहरबानी से हम लोग जीत करके आए हैं। हम लोग आम अपने चेहरे से, अपने व्यक्तित्व से, अपने सेवा से जनता के बीच से मत ला करके हमने इस कुर्सी को हासिल किया है, जनता की सेवा के लिए किया है। सरकार के समक्ष बहुत बार आप लोगों को बातें रखी है, नहीं मानी जा रही है। आज साल भर से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन, सारे मंत्री, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि नगर विकास मंत्री माननीय श्री तेजस्वी जी के पास भी हम लोग 4 से 5 बार मिले हैं। उनसे बार बार आश्वासन ही मिलता है, धरातल पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कल भी हम लोग मिले हैं, कल भी हम लोग जदयू कार्यालय का घेराव किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार पत्र दे रहे हैं, हमें समय दिया जाए, सभी को दे रहे हैं, हम लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। जब हम लोग कोई ज़रूरत ही नहीं है तो हम लोग सामूहिक एक इस्तीफा दे देंगे। हम लोग साल भर से इसके लिए, जब से हमारा इलेक्शन चुनाव हुआ और हम जीत के शपथ ग्रहण करके दिसंबर महीने में हमने सबने शपथ ग्रहण करके अपने अपने उप मुख्य पार्षद, डिप्टी मेयर, सब पे अपना पद ग्रहण किया और हमने ये कसम खाया, शपथ में ही था कि कसम खाया कि हाँ अपनी जनता की सेवा करना है, लेकिन बस ये वहीं तक रहा। हमें उसके बाद अधिकार कुछ प्राप्त नहीं है। क्षेत्र में अगर काम करते तो इस तरह से बैठ के आपके साथ में या प्रेस वार्ता या धरना स्थल पे जाके धरना देना, ये सब काम हम नहीं करते। काम हमारे लिए है ही नहीं। हमारा काम तब है जब मेयर या फिर मुख्य पार्षद नहीं रहेंगे वो किसी स्थिति में, वो अगर अपने छुट्टी पे हैं या कहीं भी तबीयत खराब या फिर नहीं रहे, जीवित नहीं रहे, तब हमारा काम बनता है। नहीं, वो नहीं रहेंगे कि मतलब अगर वो उपस्थित नहीं है तो किसी कारण हेतु अगर उपस्थित नहीं है, तब उप मुख्य पार्षद का
काम बनता है। लेकिन ये तो बस एक कैसे पुतला बैठाने के जैसा रहा, तो हम एक पुतले के माफिक रह गए हैं कि हम बस पुतले पर इंतजार करते रहे कि हाँ वो हटे और हम वहाँ जाएं। तो हमें जब चुनाव हुआ तो बराबरी का चुनाव हुआ, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद दोनों का चुनाव जनता जो सीट से वो लड़े उतने लोगों से साथ हमने भी जीत हासिल की, बल्कि उनसे मतलब जीत हासिल की है। तो फिर हमारे साथ ये दो मुखी वाला बात क्यों किया जा रहा है? सौतेला व्यवहार है। हमारी जो सहन शक्ति है उसने अब जवाब दे दिया है, क्योंकि ये साल भर हो गया, साल भर से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि सरकार हमें जवाब दे या फिर हमारे अधिकार के लिए वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। तो हमें बस चाहिए कि हम जितनी भी संचिकाएं हैं बस उन पे हस्ताक्षर हमारा भी हो, जिससे हमें काम करने का अधिकार प्राप्त हो। जो जनता ने हम पे विश्वास करके हमें जिताया है, जीत हासिल दिलवाई है, जनता के सामने जब जाएं तो हम जवाब दे पाए कि हाँ काम हो रहा है, आपकी उम्मीद पे हम खड़े हैं। तो ये तो हम एक क्या कहें, हम एक अजीब से ही हाल में दोहमत में जी रहे कि हम क्या हैं। हम पे खुद पे जो आत्मविश्वास है वो हमारा जवाब दे रहा है। तो कल की जो हमारी बात थी कि हम जाके मिले, हमने नीतीश कुमार तेजस्वी जी से हम सामने सामने जाके उनसे बात किए, उनके सामने बात रखी। ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारी बात को लेकर बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है कि हम लोग किस बात के लिए लड़ रहे हैं। उनको शायद जानकारी है कि नहीं है, लेकिन हाँ हमें सुनाना था, हमें नीतीश कुमार जी से मिलना था, उसीलिए हम वहाँ कार्यालय पे गए। हमने कोशिश किया, लेकिन अभी तक आवाज़ पहुंची नीतीश कुमार जी तक कि नहीं? जी, अगर पहुंची रहती तो हमें जवाब जरूर मिलता, लेकिन नहीं पहुंची, इसलिए अभी आप लोग के सामने हम लोग हैं कि आगे संगठन की रणनीति क्या होगी? जी, सामूहिक इस्तीफा। जब हमारे पास अधिकारी नहीं है तो इस तरह का कठपुतली और इस तरह का सौतेलापन का व्यवहार अब नहीं सहा जाएगा। तो बस सामूहिक इस्तीफा। क्या नाम है मैम? जी, निशा कुमारी, संपादक नगर परिषद, उप मुख्य पार्षद।